नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई कक्षा 10 विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहला पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन। जब कभी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जब कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हमारे शरीर में भोजन का पचना, जब हम भोजन खाते हैं तो वो अलग प्रकार का होता है। जब हम हमारी पाचन प्रक्रिया के अंत में जब हम देखते हैं तो एक नया पदार्थ बन जाता है। इसीलिए ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। और साथ में लोहे का जंग लगना। जब लोहे पे जंग लग जाता है तो उसके ऊपर एक भूरी भूरी कलर की एक परत जम जाती है, जो कि एक नया मटेरियल, नया पदार्थ बन जाता है। इसलिए ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया कुछ संकेतों के माध्यम से रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे सभी के सिंबल्स होते हैं, कई चिन्ह लगाए जाते हैं। उस चिन्ह के माध्यम से एक समीकरण बनाया जाता है जो कि हमारे रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं मैग्नीशियम धातु का दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का उत्पादन होना। यानी यहाँ पे ये जो एक समीकरण है ये Mg+ में O2 और ये एरो का साइन और फिर MgO। यहाँ पे क्या है, Mg मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे Mg मैग्नीशियम के लिए लगाया गया है, ऑक्सीजन के लिए O2। यानी ये सिंबल्स का और साथ में प्लस का साइन लगाया गया, ये सब चिन्ह हैं, संकेत के द्वारा ये समझाया गया है। ये एक रासायनिक समीकरण है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी कि उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस तरीके से ये दर्शाया गया है समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कुछ परिवर्तनों के आधार पर पहचाना जा सकता है, जिनमें मुख्य अवस्था या रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन व तापमान में परिवर्तन। अगर हमें पहचानना हो कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है तो इसके लिए कुछ लक्षण दिए हुए हैं कि अगर कहीं पे भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था में, उस पदार्थ की अवस्था में चेंज हुआ रहता है, बदलाव हुआ रहता है। यानी कि अगर अवस्था से मतलब है लिक्विड, सॉलिड, गैस, ऐसी ये अवस्थाएं होती हैं, इनमें चेंज हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है और गैस का उत्सर्जन यानी गैस भी निकलती है भारी मात्रा में जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। और तापमान में परिवर्तन, ये सब लक्षण हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उसे पहचानने के लिए ये सब होता है। रासायनिक अभिक्रिया को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए उनकी भौतिक स्थिति को दर्शाया जाता है। जैसे गैस के लिए G, द्रव के लिए ठोस के लिए L और ठोस के लिए S तथा जलीय विलयन के लिए AQ। यानी कि यहाँ पे जो अवस्थाएं हैं उनको और ज़्यादा जानकारी देने के लिए उस पदार्थ की अवस्थाएं भी बताई जाती हैं कि किस टाइप में है, गैस में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है। उसके लिए G, L, S और AQ जैसे सिंबल्स यूज किए जाते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारक तथा उत्पादन के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को समान करने के लिए उसे संतुलित किया जाता है। ये संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसा होता है जिसका हम नॉर्मली हम जानते हैं कि हमारा जो एरो साइड की जो राइट हैंड साइड पे है ये हमारा उत्पाद कहलाता है और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो हमारा अभिकारक है। ये अभिकारक और ये हमारा उत्पाद। अगर ये जो दोनों साइड के जो उत्पादक और अभिकारक हैं, इन दोनों ही साइड का जो परमाणु संख्या है ये इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो वो समीकरण जो है हमारा संतुलित समीकरण कहलाएगा। अदरवाइज वो असंतुलित रहेगा। और इसे संतुलित किया इस तरीके से नीचे उदाहरण में दिखाया गया है कि जो ऊपर वाला है हमारा समीकरण वो संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि Fe जो है यहाँ पे सिर्फ 1 है और यहाँ पे Fe2 है। यानी कि ये दोनों ही डिफरेंस है, अलग अलग है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे संतुलित करके नीचे दिया गया है Fe3 और यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों इक्वल करके आप जब ये परमाणु संख्या काउंट करेंगे तो ये दोनों साइड का इक्वल होगा। इस तरीके से हम इसे हम संतुलित कर सकते हैं।
संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, यहाँ पे कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं देखेंगे। जिन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पे दो पदार्थ होते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं और आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारा CaO और प्लस में H2O और फिर एरो का साइन एंड CO ब्रैकेट में OH। यहाँ पे CaO जो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं। H2O हमारा जेल है। इन दोनों में जब अभिक्रिया होती है तो ये मिलकर एक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा दो पदार्थ थे, CO कैल्शियम ऑक्साइड और हमारा जेल, और ये दोनों आपस में मिलकर एक पदार्थ बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा कौन सा होगा, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट नीचे और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसे समझ लेंगे। नेक्स्ट है हमारा ऊष्माक्षेपी ऊष्मा अनुमोक्षी अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। वो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया हो रही है तो साथ में ऊष्मा भी, गैस निकल रही है, यानी कि ऊष्मा होती है, गर्माहट निकल रही है उसमें से, तो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा CH4 प्लस में 2O2 और एरो का साइन CO2 और प्लस में 2H2O। यहाँ पे जो हमारा CH4 है ये मीथेन है, मीथेन प्लस में ऑक्सीजन गैस, इन दोनों रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल बनता है। इसके अंदर क्या हुआ है कि ऊष्मा निकलती है ऐसी अभिक्रिया में, यह इसकी पहचान है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। यहाँ पे श्वसन में भी ऊष्मा उन्मोक्षी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट में बदलना, ये एग्जाम्पल हैं उसके ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। विघटन अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकारक विघटित होकर दो या अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। विघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे विघटन अभिक्रिया क्या है, जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है, एक पदार्थ होता है और विघटित होकर, यानी कि कई टुकड़ों में टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है। ये हमारा विघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये विघटन अभिक्रिया जो है 3 प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं इसको, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, अगर कोई चीज़ जैसे कि यहाँ फेरस सल्फेट यहाँ उदाहरण के लिए दिया गया है, ये क्या होता है, ऊष्मा की वजह से, हीट की वजह से क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो गया ये। तो ये ऊष्मा की कारण हो तो हमारा ऊष्मीय वियोजन होगा। और विद्युत, यहाँ पे विद्युत वियोजन है। विद्युत वियोजन के अंदर क्या है कि जलीय वियोजन में ऊर्जा विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। यहाँ पे क्या है कि इसका जो वियोजन का कारण है H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन अलग हो गया है। इसके पीछे क्या है, विद्युत की वजह से यहाँ पे जो हमारा जल है, वाटर है, ये 2 पार्टों में कन्वर्ट हो गया, 2 हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। यानी ये वियोजन हुआ है, विघटन हुआ है, 2 पार्ट में बने हैं, लेकिन इसका कारण क्या है, विद्युत, इसीलिए विद्युतीय वियोजन कहलाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रकाशीय वियोजन। इसके अंदर क्या है, जब वियोजन के लिए प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। वियोजन के लिए जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर जो वियोजन का कारण प्रकाश हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, तो हमारे प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। यहाँ पे जैसे कि हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2AgCl है यहाँ पे, यानी कि सिल्वर क्लोराइड है। अब इसको क्या है, सूर्य के प्रकाश में रखने पर हमारा जो हो जाता है सिल्वर अलग और ये क्लोराइन अलग हो जाता है। इस तरीके से इसके जो वियोजन का कारण है वो है सूर्य का प्रकाश, इसीलिए प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। और नीचे और भी एग्जाम्पल से दिए हुए हैं, इसको समझ सकते हैं। यहाँ ऊपर लिखे हुए जो दोनों अभिक्रियाओं का उपभोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी का मतलब है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है जो सूर्य प्रकाशीय वियोजन अभिक्रियाएं हैं। यानी कि श्वेत श्याम फोटोग्राफी यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर ये प्रकाशीय वियोजन वाली अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है।
ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ऊष्मा अभिक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा का शोषण होता है। ऊष्माशोषी के अंदर क्या होता है कि आपका ऊर्जा ऊष्मा का जो होता है शोषण होता है, ले लिया जाता है, ऊष्मा अपने अंदर ऑब्जर्व कर ली जाती है, ना कि निकाली जाती है। एक ऊष्मा उत्सर्जन वाला था हमारा, यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है ऊष्माशोषी। इसके अंदर ऊष्मा को सोख लिया जाता है अपने अंदर। यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। 2BaOH2 ये हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, और NH4Cl ये हमारा अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों में रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है हमारा 2BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, और प्लस में NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ विस्थापन अभिक्रिया कैसी है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित करता है। एग्जाम्पल के लिए यानी ये हम विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि एक तत्व जो होता है वो दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, यानी कि उसके स्थान से उसे बाहर दूसरे स्थान पे भेज देता है, वो हमारा विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से और अच्छे से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है आयरन है, और यहाँ पे CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट है। इन दोनों में क्या है, अभिक्रिया होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आयरन की पोजीशन यहाँ पे क्या थी, और ये कॉपर जो है कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ पे Cu था Fe की जगह, और ये कन्वर्ट हो गया, इधर आ गया, विस्थापित हो गया Cu को, यानी आयरन ने जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया है, तो इसीलिए ये विस्थापित अभिक्रिया है। और भी नीचे एग्जाम्पल है, इसको समझ सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो भिन्न यौगिक क्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं। यानी इसके अंदर क्या है, दो, जैसे कि हम समझ सकते हैं यहाँ पे विस्थापन था, यहाँ पे दो विस्थापन है, दो विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या होता है कि दो तत्व जो हैं एक की जगह दो तत्व जो हैं अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, अपने स्थान को, जिसकी वजह से एक नया यौगिक बनते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा आपको। Na2 एंड SO4 जो है हमारा सोडियम सल्फेट है। यहाँ पे क्या है, प्लस में BaS एंड BaClO2, और यहाँ पे आप देखिए ये हमारा Na2 और ये Ba, इन दोनों की पोजीशन जो है चेंज हुई है। यहाँ पे देखिए Na जो है हमारा सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बना है, और यहाँ पे BaSO4 जो है बेरियम सल्फेट। यहाँ पे आप देखेंगे SO4 के साथ यहाँ पे Na था, और यहाँ पे Ba हो गया। ये दोनों ने अपनी प्लेस चेंज किया है, Ba ने अपना पोजीशन यहाँ चेंज किया। यहाँ पे क्योंकि दो पोजीशन चेंज हुई है, इसीलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, और यही पोजीशन चेंज होने की वजह से ये दो नए यौगिक का निर्माण हुआ, इसीलिए हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। अवक्षेपण अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अभिक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अवक्षेप का यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर कोई ठोस चीज का निर्माण हो, ठोस पदार्थ का निर्माण हो, वो हमारा क्या होगा, ठोस पदार्थ का निर्माण हो, ऐसे में हम क्या कहेंगे उसे, अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ का निर्माण हो हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल इसका दिया हुआ। एंड उपचयन अभिक्रिया कैसी के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे उपचयन कहते हैं। यानी कि ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाए, वृद्धि यानी कि जुड़ जाए ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन जो है का माइनस हो जाए, ह्रास हो जाए, यानी हट जाए। ह्रास यानी कम हो जाना, और वृद्धि यानी कि बढ़ जाना। यानी कि जब भी ऑक्सीजन किसी चीज़ के, किसी पदार्थ के ना जुड़ जाए, या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए यानी कमी हो जाए, तो हमारा क्या कहेगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ, ये कॉपर ऑक्सीजन और ये कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे ये रहा, जब कॉपर को गर्म किया जाता है तो काला रंग आ जाता है। जब इस CuO से हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है तो ये दोबारा भूरा रंग का हो जाता है। इसका
अपचयन अभिक्रिया देखेंगे। अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ये जस्ट अपोजिट है। इसके अंदर क्या है, आपका ऑक्सीजन की जो है का ऑक्सीजन का ह्रास हो यानी कि कमी हो, और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो है वृद्धि हो। इसका जस्ट अपोजिट है ये देखिए, ये है हमारा, तब कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया। सेकंड है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक अपचयित होता है और दूसरा अपचयित उपचयित और अपचयित होता है, यानी कि इस रेडॉक्स अभिक्रिया के ना दोनों ही अभिक्रिया हो जाती हैं, उपचयन और अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं हो जाती हैं। अभी इसको हम ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कॉपर CuO है हमारा, H2 एंड Cu एंड H2O। यहाँ पे आप देखोगे कॉपर के साथ जो था यहाँ पे O था, ऑक्सीजन था, जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हट जाता है, ऑक्सीजन अपनी प्लेस से यहाँ Cu के साथ से हट गया है, तो ये हमारा अपचयन अभिक्रिया हो गई। और जस्ट यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 के साथ यहाँ पे ये ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये हमारा उपचयन अभिक्रिया होगी। यानी इस जब दोनों ही अभिक्रिया आपस में हो, एक ही अभिक्रिया के अंदर दोनों ही अपचयन और उपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं हों, तो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। इस संक्षारण जब किसी धातु की सतह पर वायु, जल या किसी और पदार्थ की धुंधली परत चढ़ जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जब हम किसी चीज को, किसी धातु को ऊपर रख देते हैं छत पे, तो वायु या जल के कांटेक्ट में आता है, उसके ऊपर आप देखेंगे कि जंग लग जाता है। जंग लगने की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर एक परत जम जाती है भूरी भूरी कलर की, यही संक्षारण कहलाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है कि लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना। विकृत गंधिता, ये विकृत गंधिता क्या है, यहाँ पे वसा युक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर वे विकृत गंधित हो जाते हैं तथा उनका स्वाद व गंध बदल जाता है। जब हम तेल वाली चीज़ या फिर वसायुक्त यानी कि फैट वाली जो सामान है उसे काफ़ी दिन तक रखते हैं, तो कैसा होता है, उसके अंदर से गंधिता यानी कि उसका जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है, और स्वाद भी खट्टापन आने लगता है, खराब हो जाता है। और यहाँ पे खाद्य सामग्री, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। इसको विकृत गंधिता से किसी पदार्थ को बचाने के लिए ऑक्सीकारक मिलाया जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और ख़राब ना हो। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।